एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैसे ही है जैसे फ्रैक्शंस की होती है। और इस टॉपिक को समझने के बाद आप प्रैक्टिस नाउ 5 और एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 और 10 खुद कर सकेंगे। तो लेट्स सी अ क्वेश्चन। ये वर्कड एग्जाम्पल है -7/4 माइनस -5/6 प्लस -1 होल 1/3। पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास 2 साइंस होंगे तो हम उन्हें रिप्लेस करेंगे 1 साइन के साथ। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 साइंस आ रहे हैं, इधर भी 2 साइंस आ रहे हैं, तो ये 2 साइंस जो हैं वो 1 साइन से रिप्लेस होंगे। इसके बाद मिक्स नंबर्स अगर होगा तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मिक्स नंबर है तो ये हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, और फिर जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर्स का, हमने वो डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम जो है बेसिकली वो डिनोमिनेटर बनाना होगा। और हम कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करके। इसके बाद डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे तो हम डिनोमिनेटर को वंस लिखेंगे और ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब एक एक स्टेप को देखते जाते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने 2 साइंस को 1 से रिप्लेस करना है। अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो -7/4 एज इट इज़, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5/6 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो -1 होल 1/3। इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, कन्वर्ट मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 1 होल 1/3 कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा जाएगा? 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 में न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो 4, तो ये क्या लिखा जाएगा? -4/3। इसके बाद स्टेप नंबर 3, हमने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, 6 है और 3 है। 4, 6 और 3 का जब हमने एलसीएम लिया है तो वी हैव गॉट 12। अब हमने ये 12 जो है यहाँ पे बनाना है। 4 की जगह 12 बनाना है, 6 की जगह 12 बनाना है और 3 की जगह भी 12 बनाना है। 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? 4 3s are 12। तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 6 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? 2, तो 2 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। और 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? 4, तो 4 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो पहला जो हमारे पास था -7/4, हमने दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 5/6, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4/3 एज इट इज़, और 3 को 12 बनाने के लिए हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास वही चीज़ दोबारा वापस आ जाती है। तो ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन ये आपस में इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में आएगा -21, डिनोमिनेटर में 12 प्लस 10/12 माइनस 16/12। अब हम देख रहे हैं कि तीनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 12 हो गए हैं, और यही हमने काम करना था। हमने एलसीएम इसीलिए लिया था कि हमारे डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो जाएं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉमन डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख सकते हैं और ऊपर न्यूमरेटर की टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, -21 + 10 -16। अब न्यूमरेटर की टर्म्स को सॉल्व करें। 3 टर्म्स हैं, हम पहले लेफ़्ट टू राइट चलते हुए फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे। -21 + 10 -11 होता है, और -16 एज इट इज़, और नीचे 12। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -27 आएगा डिवाइडेड बाय 12। अब ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको हमने हमेशा मिक्स नंबर में एंड पे कन्वर्ट करना है। इसको जब हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास -2 होल 3/12 आएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 12 की कटिंग हो सकती है, ऊपर नीचे हम कटिंग कर सकते हैं। इस 2 की इस 12 से कटिंग नहीं हो सकती, तो होल नंबर को डिनोमिनेटर से कट नहीं करते। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कटिंग हो सकती है, वो हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास -2 होल 1/4 आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है, और फिर डिनोमिनेटर में वो एलसीएम वाला नंबर बनाना होता है, और फिर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये तरीका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स का।